ये भी जानते हो कि ये पढ़ाने वाला साधारण है या असाधारण है? अच्छा, साधारण तन में आता है, पढ़ाने वाला साधारण नहीं है। साधारण है, पढ़ाने वाला साधारण नहीं है, लेकिन आता किस में है? साधारण तन में आता है। ये भी बड़ी भारी भूल है। क्या? जैसे तथाकथित ब्राह्मणों ने क्या समझ लिया? क्या समझा? पढ़ाने वाला ब्रह्मा को समझा या शिव बाबा को समझा? है? ब्रह्मा को समझ लिया। समझ लिया ये ब्रह्मा हमको पढ़ाने वाला है। वास्तव में ब्रह्मा को असाधारण समझ लिया। ब्रह्मा कोई असाधारण नहीं होता। जिस तन में आता हूं वो साधारण तन ही होता है, और मुकर्रर रथ तो और ही साधारण। परंतु उसमें आकर के जो पढ़ाने वाला है वो साधारण आत्मा नहीं है। ये रूहानी बाप सभी आत्माओं का बाप है। क्या? साधारण पार्ट बजाने वाली आत्माओं का भी बाप है, और जिन आत्माओं ने असाधारण पार्ट बजाया है इस रंगमंच पर आकर, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट को फॉलो करने वाले फॉलोअर्स क्रिश्चियंस की संख्या इस दुनिया में 3/4 से भी ज्यादा है। इतनी बड़ी जनरेशन को क्राइस्ट की आत्मा पढ़ाने के निमित्त बन जाती है। तो क्राइस्ट की आत्मा को साधारण कहें या असाधारण कहें? क्या कहें? है? कोई जोर से बोलो जो पता चले कि हाँ साधारण बोला कि असाधारण। क्राइस्ट की आत्मा असाधारण ही कहेंगे, परंतु दुनिया के हिसाब से असाधारण है, आत्मिक स्थिति के हिसाब से असाधारण नहीं है। ये रूहानी बाप साधारण और असाधारण, साधारण पार्ट बजाने वाली हो या असाधारण पार्ट बजाने वाली आत्मा हो, सभी का बाप है। ऐसे नहीं साधारण आत्माओं का बाप है, नहीं। जो ऊंचे ऊंचे ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं, महान धर्म पिताएं कहे जाते हैं, उनका भी फादर है। हाँ, उन धर्म पिताओं का निवास स्थान सदैव ऊंचे ते ऊंचे लोक में नहीं है। वे वो सदा काल के लिए ब्रह्मलोक के वासी नहीं है। और ये रूहानी बाप सदा काल के लिए ऊंचे ते ऊंचे धाम का वासी है। इस नीच ते नीच सृष्टि में भी आता है तो भी बुद्धि योग से ऊंची स्टेज में रहता है। तो उनका निवास स्थान सदैव ब्रह्मलोक में है। जो लौकिक बाप होते हैं
वो तो बुद्धि योग से सदैव इसी दुनिया में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? उनके जो बुद्धि है वो कहाँ धरी रहती है? इस दुनिया में धरी रहती है या ऊंचे से ऊंचे धाम में रहती है? हैं? लौकिक बाप जो दुनिया के होते हैं उनकी बुद्धि तो नीचे दुनिया में ही धरी रहती है, और ये बेहद का बाप नीचे दुनिया में आता भी है तो भी बुद्धि योग सदैव ऊंची स्टेज में रहता है, सदैव ब्रह्मलोक का वासी। लौकिक बाप तो सदैव यहां ही रहते हैं। तो ये बच्चों को अच्छी रीति निश्चय में रखना है। क्या उन बेसिक ब्राह्मणों की तरह गलती नहीं कर देना। क्या गलती? उनका बुद्धि योग साकार बाप में फंस गया या वेद के बाप में फंसा? किसमें फंसा? नाम नहीं उसका, ब्रह्मा में बुद्धि योग फंस गया। उन्होंने उस निराकार बाप, बेहद के बाप, रूहानी बाप की वाणी को नहीं पहचान पाया, ब्रह्मा को पहचान लिया। ब्रह्मा में ही बुद्धि फंस गई। परंतु तुम्हारी बुद्धि में तो है कि तुमको पढ़ाने वाला रूहानी बाप है, उसे कहा जाता है परमपिता परमात्मा। क्या? परमपिता माने जितने भी पिताएं हैं इस शक्ति रूपी रंगमंच पर, जितने भी बाप हैं, उन बापों के बीच में परम पार्ट बजाने वाला बाप है जिसका कोई और बाप नहीं होता, और वो परम आत्मा भी है। किसके बीच में परम आत्मा है? आत्माओं के बीच में परमात्मा है। कैसी आत्मा है? जो रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं। परमात्मा की बात नहीं हो रही, परम पिता की बात नहीं हो रही। किसकी बात हो रही? आत्माएं जो जन्म मरण के चक्र में आती है, उन जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी भी है, अर्थात हीरो पार्टधारी है। कौन है? सुप्रीम सोल नहीं, वो सुप्रीम सोल जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है। तो जिसमें प्रवेश करता है वो पहले या प्रवेश करने वाला पहले? पहले कौन? प्रवेश करने वाला पहले। तो जो पहले है वो है परम पिता, और जिसमें प्रवेश करता है वो है परमात्मा। ऐसे नहीं कभी कहेंगे परमात्मा परम पिता। परम पिता पहले, परमात्मा बाद। जैसे कहते हैं शिव शंकर, शंकर शिव नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि शिव है बाप और शंकर है बच्चा। बल बच्चों में बड़ा बच्चा है, लेकिन है तो बच्चा। बच्चे का नाम पहले होना चाहिए या बाप का नाम पहले होना चाहिए? बाप का नाम पहले होना चाहिए। अभी भी कोई धंधे धोरी करते हैं, कोई फर्म चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, तो बाप का नाम पहले देते हैं, फिर लिखते हैं एंड सन्स कंपनी।
परंपरा चलती है ना, तो कौन पहले कौन बाद में? बाप पहले और बच्चे बाद में। तो ऐसे ही परमपिता परमात्मा कहा जाता है, वो बेहद का बाप है। क्या? बेहद की पर्सनालिटी है, हद की नहीं है। हीरो पार्टधारी है, साधारण पार्टधारी नहीं है। इसलिए बोला कि दो बेहद के बाप हैं, एक आत्माओं का बाप और दूसरा मनुष्यों का बाप। भक्ति मार्ग में लौकिक बाप होते हुए भी किसको याद करते हैं? पारलौकिक बाप को याद करते हैं। किसी एक धर्म में याद करते हैं या सभी धर्म वाले याद करते हैं? सभी धर्म वाले अपना अपना लौकिक बाप होते हुए भी लौकिक बाप से वर्षा पाते हुए भी याद किसको करते हैं? पारलौकिक बाप को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? और खास भारत में तो बुलाते भी हैं। क्या? हे पतित पावन, हे सीताराम आओ। उनका एक ही नाम है जिसको बुलाते हैं। क्या? जिसको बुलाते हैं उनका एक ही नाम है। क्यों? उनका एक ही नाम क्यों? जो लौकिक बाप होते हैं ढेर के ढेर जन्म जन्मांतर के, उनके तो अनेक नाम होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं। और जिस पारलौकिक बाप को याद करते हैं, बुलाते हैं, लौकिक बाप होते हुए भी बुलाते हैं। बुलाते हैं ना, हर धर्म वाले बुलाते हैं ना, तो उसका एक ही नाम क्यों है? हाँ, क्योंकि एक ही नाम काम के आधार पर पड़ता है। वो एक ही रूहानी आत्मा ऐसी है पार्ट बजाने वाली, जो ऐसा काम करके दिखाती है कि कल्याण ही कल्याण होता है। क्या? कर्मेंद्रियों से काम किए जाते हैं ना, काम कैसे किए जाते हैं? हैं? कर्मेंद्रियों से काम किए जाते हैं। तो वो एक बाप ऐसा काम करने वाला है कि कोई भी कर्मेंद्रियों से काम करेगा, लेकिन वो कर्मेंद्रिय रिजल्ट में कल्याणकारी साबित होगी, अकल्याणकारी साबित नहीं हो सकती है? अच्छा, मनुष्यों के विचार में कोई कर्मेंद्रिय ऐसी भी है कि मनुष्य उस कर्मेंद्रिय से कितने भी सजग हो करके काम करे, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ उत्तेजना ऐसी आ जाती है कि दुखदाई बन जाते हैं, अकल्याणकारी बन जाते हैं। 100% कल्याणकारी कोई भी नहीं रहता। ऐसी कर्मेंद्रिय कौन सी है? कोई है या नहीं है? हैं? क्या है? काम इंद्रिय एक ऐसी इंद्रिय है कि कितना भी सजग हो करके, कितना भी योग युक्त होकर के कोई काम करे,
लेकिन दुखदाई ही काम करेंगे, सुखदाई काम नहीं कर पाते। इसलिए और जितनी भी आत्माएं हैं, उन पाटधारी आत्माओं के बीच में चाहे देवात्मा ही क्यों न हो, देवात्माएं सुख देते हैं या दुख देते हैं? देवात्माएं तो देते ही हैं सुख, इसलिए उनका नाम देवात्मा है। वो देवात्माएं भी जब द्वैतवादी युग द्वापर में आते हैं तो उस युग में आकर के उस कामेंद्रिय से जो भी काम करेंगे, कितना भी सजग होकर के करें, लेकिन रिजल्ट में वो काम दुखदाई साबित होता है या सुखदाई साबित होता है? उस समय भी दुखदाई साबित होता है, आदि में भी, मध्य में भी दुखदाई और अंत में भी दुखदाई। और जिसके संग के रंग में आकर के काम करेंगे, वो आत्मा भी आदि में भी दुख अनुभव करती है, मध्य में भी दुख अनुभव करती है। बच्चे का जब जन्म होता है और जब मृत्यु होती है तो भी रोते हैं, धाड़ मार मार करके रोते हैं। तो वो काम दुखदाई ही साबित होता है। लेकिन एक बाप ही ऐसा है जिसकी एक ही कर्मेंद्रिय पूजी जाती है, देवताओं की सब इंद्रियां पूजी जाएंगी। कहेंगे कमल नयन, कमल हस्त, कमल पाद, कमल मुख। लेकिन भगवान का सिर्फ लिंग ही पूजा जाता है, क्योंकि वो लिंग में वो शिफ्ट भरी हुई है कि ऐसा पार्ट बजाता है, जब भी पार्ट बजाता है, जहां भी पार्ट बजाता है, जिसके संग में भी पार्ट बजाता है, वो पार्ट दुखदाई साबित नहीं हो सकता, सुखदाई ही साबित होगा। इसलिए उसका नाम है, क्या नाम है? सुख सदैव देने वाला है, इसलिए सुख देने वाले का नाम शिव है। शिव अर्थात सदा कल्याणकारी, सदा शिव है। नहीं तो ये आंखें धोखा देने वाली है या सुख देने वाली है? द्वापर युग में ये आंखें भी बहुत दुख देने वाली है, बहुत धोखा देने वाली है। लेकिन वो शिव का तीसरा नेत्र सदा शिव कहा जाता है। क्या? सदा शिव माने जब भी उस मुकर्रर रथ में प्रवेश करके पार्ट बजाता है, उस श्रेष्ठ इंद्रिय के द्वारा भी पार्ट बजाता है, तो वो आंख रिजल्ट में सुखदाई साबित होगी या दुखदाई साबित होगी? सुखदाई ही साबित होगी, दुखदाई साबित नहीं हो सकती। नहीं तो मनुष्य की आंखें मनुष्यों को बहुत धोखा देती है। कितना भी चाहें इन आंखों को नियंत्रण में रखें, कोई दुख का ऐसा काम न हो जावे, वाइब्रेशन न बन जावे जो कोई आत्मा दुखी हो जावे, तड़पती रहे। लेकिन बाप उन श्रेष्ठ इंद्रियों से भी जो पार्ट बजाता है, बल अल्पकाल के लिए कोई को महसूस हो कि तड़पन महसूस करता है, फिर भी वो तड़पन आखिरी सुखदाई साबित होगी
या दुखदाई साबित होगी? है? क्यों? आंखें जब धोखा दे देती हैं तो दिल खिंच जाती है या नहीं खिंच जाती है? है? दिल खिंच जाती है। और जब दिल खिंच जाती है तो वो याद आता रहता है। जो याद आता रहता है उससे मिलने की आस तड़प आती रहती है। जब आस तड़प आती है और आस पूरी नहीं होती है तो दुख होगा या सुख होगा? है? दुख ही अनुभव होता है। तो भगवान का ऐसा श्रेष्ठ इंद्रिय से ऐसा कौन सा पार्ट है जो सुखदायी साबित हो जाएगा? और हो जाएगा तो कैसे? कैसे हो जाएगा और कब हो जाएगा? है? अरे कमाल है। हैं? हैं? हाँ, आखिर आज नहीं तो कल भगवान के मुकर्रर रूप की प्रत्यक्षता होगी या नहीं होगी? होगी। और जब प्रत्यक्षता होगी और उस आत्मा को पता चलेगा कि मेरा कनेक्शन तो ऊंच से ऊंच पार्टधारी से हुआ है, भगवान से मेरा कनेक्शन हुआ है, तो सुख अनुभव करेगी या दुख अनुभव करेगी? सुख का अनुभव करेगी। अंत समय में हर आत्मा उस नारायण पार्टधारी के साथ सुख का अनुभव करके जाएगी। एक भी दुनिया की ऐसी आत्मा नहीं होगी जो अंत समय में दुख का अनुभव करके जाए। और आत्माओं से दुख का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन एक आत्मा के साथ अंत समय में दुख का अनुभव नहीं होगा। अंत मते सो गति होती है। और वो जन्म जन्मांतर के लिए भी होती है। 21 जन्म तो पक्का है, बाकी 63 जन्म में भी अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार सुख की प्राप्ति होती है, अपने अपने निश्चय बुद्धि के अनुसार। निश्चय बुद्धि विजयते, अनिश्चय बुद्धि विनश्यते। सुख का विनाश हो जाता है। तो बोला कि लौकिक बाप होते हुए भी इस दुनिया की हर आत्मा उस पारलौकिक बाप को द्वापर युग से लेकर के कलयुग के अंत तक के 63 जन्मों में याद करती रहती है। क्यों याद करती रहती है? कि आत्माओं से वो सुख नहीं मिलता जो सुख परम पिता परमात्मा से मिला है, इसलिए उनका नाम शिव है। और बाप खुद ही समझाते हैं, ये बात बाप ही समझाते हैं कि मेरा नाम शिव क्यों है? एक ही मेरा नाम है, मेरा कोई दूसरा नाम नहीं है। इस बात को बाप ही समझाते हैं और दुनिया में कोई समझा भी नहीं सकता। ये भी बाप की पहचान है। क्या? जो बात दुनिया में कोई नहीं समझा सकता वो बात बाप ही समझाते हैं। अरे अपने पार्ट को अपने से ज्यादा कोई दूसरा बतावेगा क्या? है?
अरे हम जो पार्ट बजाते हैं उस पार्ट की सच्चाई को, गहराई को हम जानेंगे, कोई दूसरा जानेगा? है हम ही जानेंगे। तो ऐसे ही वो बेहद का बाप है, वो अपने पार्ट की समझानी खुद आकर के देता है, उसकी समझानी और कोई नहीं दे सकता। बताते हैं कि मेरा एक ही नाम है और वो मेरी बिंदी का नाम है। क्या नाम? शिव। मेरी नाक का नाम नहीं है, कान का नाम नहीं है, क्या मुख का नाम नहीं, चोटी का भी नाम नहीं है। काहे का नाम है? हैं? लिंग का नाम है। क्या नाम है? शिव। वहां कान नहीं बना के रखते हैं, टांग बना के रख देते हैं क्या? है? भरत ने राम की पादुकाएं रख दी, उनकी पूजा करते रहे राम समझ करके, लेकिन मेरे पांव की कोई पूजा नहीं करता। काहे की पूजा करते हैं? लिंग की पूजा की जाती है। बल अनेक नाम लोग सुनते हैं, अनेक नाम सुन करके अनेक प्रकार के मंदिर बनाए दिए हैं, परंतु वो सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। कैसे? भक्ति मार्ग की सामग्री अनेक प्रकार की क्यों है, जबकि उसका एक ही नाम शिव है? फिर वो नाम भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के क्यों हो गए? है? क्योंकि जिस मुकर्रर रथधारी में मैं प्रवेश करता हूं, वो मुकर्रर रथधारी जिन जिन विशेष आत्माओं में प्रवेश करके पार्ट बजाता है, तो जैसा जैसा पार्ट चलता है वैसा वैसा नाम हो जाता है। ऐसे नहीं कि मैं अनेकों में प्रवेश करता हूं, मैं तो सिर्फ एक ही मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूं, परंतु जिसमें प्रवेश करता हूं उसको आप समान बनाता हूं। इसलिए शंकर का नाम मेरे साथ जोड़ देते हैं और शिव शंकर को एक ही समझ लेते हैं। नहीं तो शिव की बिंदु रूप आत्मा अलग और शंकर की बिंदु रूप आत्मा अलग है। तो बोला अनेक नाम ये भक्ति मार्ग की सामग्री है और एक नाम ये ज्ञान मार्ग की बात है। मेरी बिंदी का ही नाम शिव है, ऐसे भी नहीं कि बिना शरीर के है। क्या कि वो बिंदी परम धाम में बैठी हुई है, उस परम धाम में बैठी हुई बिंदी को याद करेंगे तो वो शिव है? क्यों है? अरे मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। परम धाम में कोई काम नहीं होता, काम के आधार पर नाम पड़ता है। और काम कहाँ होते हैं? साकार षष्ठी पर। तो वो निराकार ज्योति बिंदु साकार षष्ठी पर आकर के कोई मुकर्रर रथ के द्वारा काम करता है, जिस काम के आधार पर उसका मुकर्रर नाम शिव है। और जो नाम है वो अलग अलग शरीरधारी अलग अलग पुरुषार्थी आत्माएं हैं, जिनमें प्रवेश करके शिव समान पार्टधारी
ने पार्ट बजाया है। तो वो यादगार मात्रम है। भक्ति मार्ग में यादगार बनाई जाती है, उसे मंदिर कहते हैं। परंतु है सभी भक्ति मार्ग की सामग्री। भक्ति मार्ग की सामग्री का बहुत विस्तार हो जाता है। क्यों? क्योंकि भक्ति मार्ग में भगवान को क्या समझ लेते हैं? सर्वव्यापी समझ लेते हैं। वास्तव में मैं सर्वव्यापी नहीं हूं। वो तो एक ही आत्मा है। जो सबके साथ कनेक्शन जोड़ लेती है। कौन? सब मनुष्य मात्र आत्माओं के साथ उसकी कनेक्शन है। कौन सी आत्मा है? हाँ, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है। बाप का कनेक्शन किसके साथ होता है? बच्चों के साथ होता है। नहीं तो शिव का कनेक्शन बच्चों के रूप में सिर्फ एक बच्चे के साथ है। मैं जब आता हूं तो किस में आता हूं? पहले है? कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। फिर शंकर को क्या कह देते हैं? देवदेव महादेव कह देते हैं। 33 करोड़ देवताओं में त्रिदेव बड़े माने जाते हैं और त्रिदेव में भी शंकर को बड़ा मानते हैं। क्योंकि बड़े बच्चे को भक्ति मार्ग में यादगार चली आई है, बड़े बच्चे को राजभाग दिया जाता है। भारतीय परंपरा में जितने भी राजाएं हुए हैं, उन्होंने अपनी राजाई किसको सौंपी? बड़े बच्चों को सौंपी। ओम शांति।